नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुपालन की सामान्य जानकारी के बारे में, जो आपके एनिमल अटेंडेंट, जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो साथियों, आज की हमारी लाइव क्लास चालू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे साथियों, पशुपालन कहते किसे हैं, यानी कि एनिमल हजबेंड्री क्या है साथियों। पशुपालन एनिमल हजबेंड्री। अगर हम पशुपालन की बात करें साथियों, तो आपको सीधे लगता है पशुओं को पालना ही पशुपालन है। ये कौन कहते हैं साथियों? ये जो पढ़े लिखे कम होते हैं वो सीधे यही कहते हैं कि भाई पशुओं को पालना पशुपालन नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है साथियों, साइंटिफिक या वैज्ञानिक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए भाई कि पशुपालन होता क्या है। पशुपालन होता है पशुओं को पालना, पशुपालन होता है, ये हमारी साधारण भाषा में कहते हैं। लेकिन अगर आप पशुओं को पालोगे तो उसके बारे में क्या क्या अध्ययन करना होगा आपको साथियों? तो पशुओं के आहार, राशन के बारे में, पशुओं के आवास, किसके बारे में साथियों? पशुओं के आवास के बारे में। और किसके बारे में साथियों? पशुओं के आहार के बारे में अध्ययन करोगे, आवास के बारे में अध्ययन करोगे, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। क्या साथियों? स्वास्थ्य। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करोगे तो उसके साथ में आपको उनके प्रजनन के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। अगला क्या होगा साथियों? पॉइंट प्रजनन। तो आपकी परिभाषा क्या होगी साथियों पशुपालन की, एनिमल हजबेंड्री की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू जानवरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है साथियों? पशुपालन या एनिमल हजबेंड्री कहलाती है। तो साथियों हम देखते हैं, लिख लो, आप परिभाषा लिख लो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू जानवरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है साथियों? पशुपालन कहलाता है। पशुपालन कहलाता है। तो अब आप कोई नहीं कहोगे भाई पशुओं को पालना पशुपालन नहीं। पशुपालन क्या है साथियों? पशुओं के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन करना साथियों पशुपालन है। अब हम उनके आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आवास होता क्या है? जिस जगह पर पशु रहता है हम उसको क्या कहते हैं? सब पशुओं के अलग अलग आवास होते हैं। किसी का पेन होता है तो किसी का शेड होता है, किसी का स्टे कहलाता है तो कोई का स्टेबल होता है। अगर हम आहार की बात करें साथियों, हम आहार के अंदर देखेंगे कोई भी पशु है, जैसे अगर कोई पशु 3 लीटर दूध दे रहा है तो हमें उसको कितना दाना देना होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोई पशु 2.5 लीटर दूध दे रहा है तो हम उसको कितना दाना देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर गाय 3 लीटर दूध देती है तो साथियों तो उसे 1 केजी दाना देते हैं। अगर भैंस, क्या साथियों? भैंस अगर 2.5 लीटर दूध देगी तो उसे 1 केजी दाना देंगे। क्या दोगे साथियों? दाना दोगे। एक होता साथियों प्रजनक पशु, जैसे कोई पशु ब्याने वाला है, उसके लिए भी अलग अलग आहार देना चाहिए। किसकी कितनी मात्रा होगी, सबके अलग अलग बारे में, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगर हम आगे देखें साथियों स्वास्थ्य, अब कोई पशु है
स्वास्थ्य के अंदर हम क्या देखेंगे, अगर कोई पशु है, अगर वो बीमार है साथियों, तो हम उसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, उसके कौन सा रोग हुआ है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। प्रजनक, अगर कोई पशु, प्रजनन के अंदर क्या होता है साथियों, अगर कोई पशु जैसे गर्भित है तो उसकी सामान्य देखभाल क्या क्या करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद हम देखभाल क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों प्रजनन में। अगर किसी पशु को गर्भित कराना है तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया साथियों पशुपालन। एक होता है साथियों पशुधन, लाइव स्टॉक। पशुधन, लाइव स्टॉक क्या होता है साथियों, वे पशु, क्या साथियों, वे पशु। और वे कौन कौन से पशु, जैसे पालते हैं किस किस को साथियों, हम गाय को पालते हैं, यस, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि, और हम ढेर सारे पशु पालते हैं। उनसे किसी न किसी रूप से हमारे आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, उसे क्या कहेंगे साथियों, पशुधन कहेंगे। वे पशु जिनसे हमें किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ या आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, क्या कहलाता है साथियों, पशुधन कहलाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूं, पशुधन के अंदर एक तो होता है चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, और क्या होगा साथियों, एक होगा दूध उत्पादन, दूध उत्पाद, अब पशुओं गोबर से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे पशु, किसी पशु गोबर है, आपने सुना है फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, उसको किस रूप में उपयोग लेते हैं साथियों, उसको खेतों में डालते हैं ताकि हमें अच्छा व शुद्ध अनाज प्राप्त हो। वो किन से प्राप्त होते हैं साथियों, वो पशुओं से प्राप्त होते हैं। चमड़ा उद्योग में भी पशुओं की खाल उतारी जाती है और उस खाल का उपयोग किया जाता है। दूध उत्पादन, अगर आपको किसी पशु से दूध उत्पादन हुआ है, आप उसे बेच रहे हो, तो आपके पास आय तो आ रही है ना, वही तो आपका आर्थिक उद्देश्य है। किसी न किसी तरीके से आपको पशु से आय प्राप्त हो, यही बात है। जैसे घरेलू लोग होते हैं साथियों, जो निम्न स्तर के लोग होते हैं या जो पशुपालन निम्न स्तर पर करते हैं, एक डेयरी उद्योग बड़ा होता है, लेकिन जो निम्न स्तर पर जैसे 2-4 पशु आप पालते हैं, वो क्या करते हैं साथियों, दूध को बेचते हैं ताकि जो भी पशु पर लागत हो उसकी हमें कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो जाए। वो क्या कहलाता है साथियों, पशुधन या लाइव स्टॉक कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे भाई पशु पालना शुरू क्यों किया, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, क्या साथियों पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, तो आप सभी को पता है कि भाई पहले के ज़माने में आदि मानव थे। पहले के ज़माने में क्या थे साथियों, आदि मानव थे। वो क्या करते थे, ऑब्वियसली बात है, हमें भी भूख लगती है, उन्हें भी भूख लगती थी। वो क्या करते थे, मांस को खाते थे। उस टाइम उन्हें अनाज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो पहले वो क्या करते थे साथियों, आदि मानव, वो कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे साथियों, कच्चा मांस खाते थे। अब धीरे धीरे मानव आगे बढ़ता गया, उसे कुछ चीज़ों की जानकारी होने लगी। कहते हैं भाई एक दिन कहीं ना कहीं से आग लगी,
क्या लगी साथियों? आग लगी। अब कहते हैं पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग लगती है, लगती है ना। वैसे ही कहीं पर पत्थर से पत्थर टकराया और आग लगी, वहां पर कुछ पशु जल गए। पशु क्या हो गए साथियों? जल गए। पशु आग में जल गए। अगर पशु आग में जल गए तो वहां से कोई मानव गुजर रहे थे, उस पशु को खाया, जले हुए पशु को, तो उन्हें वो मांस अधिक स्वादिष्ट लगा। क्या लगा साथियों? और भी स्वादिष्ट लगा। तो यार मानव ने सोचा, यार मांस हम कच्चा खाते हैं, उससे तो अच्छा है ये सिका हुआ या आग में पका हुआ मांस अच्छा लगता है। तो पशुओं ने धीरे धीरे उस सीके हुए मांस को खाना चालू कर दिया। ठीक है, बात यही समाप्त नहीं हुई। तो बाद में उनको पता चला अगर हम पशु को पालें और उनसे मांस प्राप्त करें तो बहुत अच्छा होगा। तो वो पशुओं को पालने लग गए धीरे धीरे। उसके बाद उन्हें लगा कि पशु से हम दुग्ध उत्पादन करें। तो उन्होंने पशुओं को बड़े पैमाने में पालना शुरू कर दिया। एक दो, किसी ने गाय पाली, किसी ने भैंस पाली, किसी ने बकरी पाली। तो क्या हुआ साथियों? पशुपालन शुरुआत हुआ। अब सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साथियों कुत्ता पाला गया। सबसे पहले पाले जाने वाला पशु कौन सा है साथियों? कुत्ता है। अब कुत्ता क्या करता है? तो साथियों आदि मानव कुत्ते को साथ में रखते थे। क्या कुत्ता अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहता है। तो आदि मानव अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे साथियों आदि मानव विकसित होता गया और आज एक मानव के रूप में उपस्थित है, आधुनिक मानव के रूप में, जो हर चीज को समझकर सूझकर काम करता है और उसे हर चीज, हर स्वाद का पता होता है। वो कैसे हुआ? धीरे धीरे मानव की बौद्धिक विकास हुआ या बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे पशुपालन शुरू हो गया। ये थी हमारे पशुपालन की सामान्य जानकारी। भाई पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो मानव, आदि मानव था, पशुओं को पालना शुरू किया। पहले कच्चा खाया, फिर पकाकर खाया, फिर धीरे धीरे उनसे दूध उत्पादन प्राप्त किया। उसके बाद धीरे धीरे खेती करने लग गए और आज पशुपालन तथा कृषि मानव साथ में करता है। इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ये भी आपको भाइयों याद रखना है। हम सामान्य जानकारी में किसी पशु की सामान्य जानकारी देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक सारणी पढ़नी होगी, जिसके अंदर क्या होता है साथियों, कोई भी पशु है वो पहले हम उसके अंदर पढ़ेंगे भाई प्रौढ़ नर या एडल्ट मेल को क्या कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे एडल्ट फीमेल या प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं। उसके आगे हम देखेंगे साथियों न्यू बॉर्न बेबी या नवजात को हम क्या कहेंगे। हम आगे देखेंगे साथियों जवान नर को क्या कहेंगे, जवान मादा को क्या कहेंगे, उन दोनों की मैथुन क्रिया को क्या कहेंगे, उनके प्रसव क्रिया को क्या कहेंगे और उनके समूह को क्या कहेंगे। अब प्रौढ़ नर, कोई पशु होगा, वो बूढ़ा होगा तो बूढ़ा नर होगा तो बूढ़ी मादा भी होगी या प्रौढ़ मादा भी होगी। इन दोनों के बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे। अब बच्चे से आदमी जवान होता है तो जवान नर भी होंगी और जवान मादा भी होगी। उसके बाद में प्रसव क्रिया होगी। उसके बाद में दोनों की मैथुन या मेटिंग क्रिया होगी, हम उसे क्या कहेंगे। और हम समूह की बात करते हैं। अगर हम गाय की बात करें साथियों, उसका प्रौढ़ नर या एडल्ट मेल क्या कहलाएगा, तो बुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? बुल। इंग्लिश में और हिंदी में समान याद रखना है भाइयों। प्रौढ़ मादा तो काहू कहलाएगी या गाय कहलाएगी या केटल कहलाएगी। काहू, गाय या केटल। अब इन दोनों का जो बच्चा होगा साथियों वो क्या कहलाएगा, आपको याद रखना है। इन दोनों के बच्चे को साथियों हम काफ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? काफ कहते हैं। अब आपको इस नाम के अंदर जवान नर में कुछ लग रहा है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रौढ़ नर
और नवजात दोनों को साथ में मिलाओगे साथियों तो क्या होगा, जवान नर होगा। क्या होगा साथियों, जवान नर होगा। इन दोनों को साथ में मिलाओ तो क्या होगा, बुल और काफ, यानी कि बुल काफ होगा। ये हो गया आपका जवान नर। अब हम बात करते हैं साथियों जवान मादा। तो जवान मादा क्या होगी, हिपर कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों, हिपर। गाय और भैंस में लगभग गुण समान होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो साथियों भैंस की जो जवान मादा होगी वो भी क्या कहलाएगी, हिपर कहलाएगी। अगर हम इससे आगे चर्चा करें, इनके प्रसव क्रियाओं क्या कहते हैं साथियों, तो इनके प्रसव क्रियाओं कहेंगे काविंग। क्या कहेंगे साथियों, काविंग। मैथुन क्रिया या मेटिंग को क्या कहेंगे साथियों, तो उसे हम कहेंगे सर्विंग। क्या कहलाती है मैथुन क्रिया साथियों, सर्विंग कहलाती है। अब अगर हम समूह की बात करें, किसके साथियों, पशुओं के समूह की बात करें, तो समूह में एक या दो पशु नहीं होते, दो या दो से अधिक पशु समूह में आते हैं। जैसे 5 पशु हो गए, वो झुंड होता है, वही तो समूह होता है साथियों। अगर ज्यादा पशु इकट्ठे हो जाते हैं, गायें अगर ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो उनके हम समूह क्या कहेंगे साथियों, तो उनके समूह को हम हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारणी कंप्लीट हो गई तो आप ये सोच लो साथियों, आपके 1 या 2 सवाल पक्के हो गए। चाहे एनिमल अटेंडेंट की बात करें, चाहे जेट की बात करें, चाहे CUET की बात करें, चाहे ICR की बात करें, सभी के अंदर साथियों इस सारणी में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ये आपकी इसी क्लास में कंप्लीट होने चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं साथियों भैंस के बारे में। अब उनके रंग में फर्क होता है, बाकी 2 सींग गाय के भी होते हैं और 2 सींग भैंस के भी होते हैं। 2 आंखें गाय के भी होगी और 2 आंखें भैंस के भी होगी। 4 पैर भैंस के भी होते हैं और 4 पैर गाय के भी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, भैंस उत्पादन ज़्यादा देती है, चाहे उसके अंदर दूध में वसा की मात्रा देखें, दूध उत्पादन की बात करें, थोड़ा गाय कम देती है। अगर हम गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों, क्या होगा, तो वो आपको याद रखना, गायें 2 प्रकार की होती है, देसी और विदेशी। देसी गाय कौन सी होती है साथियों, बॉस इंडिकस होती है, जिनका साइंटिफिक नेम क्या होता है साथियों देसी गायों का, बॉस इंडिकस। और विदेशी साथियों बॉस टारसस या टॉरस होती है। ये भी इसी के साथ में आपको याद रखना है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों भैंस, तो मैंने आपको बताया था गाय और भैंस लगभग समान गुण के होते हैं। तो हम भैंस के बारे में चर्चा करें तो इनका प्रौढ़ नर बुल कहलाएगा। ये बुल क्या होता है साथियों, सांड होता है। ये बुल जिसे मारवाड़ी में आप पाड़ा कहते हो ना, वही पाड़ा क्या है साथियों, बुल है। अगर हम प्रौढ़ मादा की बात करें साथियों, किसकी, प्रौढ़ मादा की। अगर आपने गाय की प्रौढ़ मादा को काऊ, केटल या गाय कहा है, तो आप भैंस की प्रौढ़ मादा को ही बफेलो या भैंस कहेंगे। क्या कहोगे साथियों, बफेलो या भैंस कहोगे। हो गया। अगर हम इससे आगे चर्चा करें साथियों किसी नवजात की, इन दोनों के बच्चे की बात करें साथियों, तो इन दोनों का बच्चा क्या होगा, काफ होगा। अब आपने पहले भी देखा था कि साथियों नवजात और प्रौढ़ नर को आप मिलाओगे किसके अंदर, नवजात और प्रौढ़ नर को मिलाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो जवान नर प्राप्त होगा। जवान नर को आप क्या कहोगे साथियों, बुलकाफ कहोगे। अब जवान मादा, गाय और भैंस की जवान मादा हिपर कहलाएगी। आप कभी भूल मत कर लेना कि भाई काफ और बफेलो को मिला दो तो जवान मादा हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है भाइयों। जवान मादा हमेशा हिपर कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों, हिपर। ये आपको याद रखना है। अगर हम इनके प्रसव क्रिया की बात करें साथियों, तो काविंग होगी। क्या होगी साथियों, काविंग। गाय और भैंस की प्रसव क्रिया समान होगी। अब आपको ये नाम कैसे याद रहेगा
भाई पशु क्रिया का आपको नाम कैसे याद रहेगा, आप सोच रहे हो ना, तो आप उसके बच्चे को देखो या नवजात को देखो या न्यू बॉर्न बेबी को देखो, उसे क्या कह रहे हो आप, काफ कह रहे हो। काफ से ही तो काविंग आ रहा है, काफ से ही आ रहा है ना काविंग। जैसे आप इसके अंदर देखो, भेड़ में लेम से लेमिंग आ रहा है ना। बस ऐसे ही आपको पकड़ना है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक राइट करना है और आपको 4 नंबर पक्के करने हैं। 1 नंबर जैसे एनिमल अटेंडेंट में 1 सवाल 1 नंबर का आएगा, तो आपको 1 नंबर पक्का करना है। आपको बी पार्ट हम यहीं पर क्लियर करा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथियों कमेंट करना ना भूलें। ओके, अगर हम इनके मैथुन क्रिया या मेटिंग की बात करें तो क्या होगी साथियों, सर्विंग होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ मैथुन क्रिया होती क्या है। 2 पशुओं के समागम की क्रिया क्या कहलाती है साथियों, मैथुन क्रिया कहलाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, 2 पशुओं के समागम की क्रिया मैथुन क्रिया कहलाती है। अगर आपको पूछे प्रसव क्रिया क्या होती है साथियों, बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी साथियों, प्रसव क्रिया कहलाएगी। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें साथियों समूह की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था समूह किसे कहेंगे, जहां पर 2 से अधिक पशु खड़े हैं एक झुंड के अंदर, वो झुंड ही क्या कहलाता है साथियों, समूह कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे। क्या कहते हैं साथियों, हर्ड कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इससे आगे शिप या भेड़ की बात करें साथियों, तो उसका प्रोडनर की बात करें, हम जैसे गाय और भैंस के प्रोडनर प्रोड मादा पढ़ रहे थे, हम उससे आगे भेड़ के भी पढ़ेंगे। अब भेड़ के प्रोडनर क्या कहलाते हैं साथियों, रेम कहलाता है। क्या कहलाता है, रेम। क्या कहलाता है साथियों, रेम कहलाता है। जबकि प्रोड मादा साथियों यू कहलाती है। क्या कहलाती है, यू। क्लियर हो गया, रेम और यू। ठीक है, प्रोड नर पूछे तो साथियों बताना है रेम। अगर एडल्ट फीमेल या प्रोड मादा पूछे साथियों तो आपको बताना है यू होगा। अब इन दोनों का जो बच्चा होगा साथियों वो क्या कहलाएगा, लैम्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों, लैम्ब कहलाएगा। उसे आप क्या कहोगे, लैम्ब कहोगे। यहां तक क्लियर हो। अब हम आगे बात करते हैं साथियों जवान नर की। तो पहले हमने क्या किया था, सिर्फ प्रोड नर के अंदर ही नवजात को मिलाकर जवान नर या यंग मेल प्राप्त किया था। अब हम क्या करेंगे साथियों, नवजात के साथ में प्रोड मादा भी ऐड करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगी साथियों, जवान मादा या यंग फीमेल प्राप्त होगी। अब आपको इसके अंदर 3 नाम याद रखने, आगे के 3 नाम याद हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया, चलिए हम बात करते हैं। अब आपको क्या है साथियों, जवान नर की बात करते हैं तो वो क्या होगा, रेम लैम्ब होगा। क्या होगा साथियों, रेम लैम्ब होगा। अब आप देखो, इस रेम और इस लैम्ब को मिलाया, इन दोनों को साथ में करो तो क्या आएगा साथियों, रेम लैम्ब आएगा। तो आपका जवान नर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे साथियों जवान मादा की। तो जवान मादा कहाँ से होगी साथियों, अब हम बात करेंगे यू लैम्ब की। आप इस यू को और इस लैम्ब को मिला दो, क्या होगा साथियों, यू लैम्ब होगा, जो आपकी क्या होगी, जवान मादा या वयस्क मादा या यंग फीमेल होगी। अब इनके प्रसव क्रिया को क्या कहेंगे साथियों, तो मैंने क्या कहा था, नवजात क्या है, लैम्ब है, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों, लैम्बिंग कहेंगे। ING लगा दो लैम्ब के आगे। आपका क्या प्राप्त हो गया, या आपको क्या पता चल गया कि भाई प्रसव क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी साथियों, लैम्बिंग कहलाएगी। अब लैम्बिंग बच्चा होगा किससे साथियों, तो आप सभी को पता है समागम से बच्चा होता है। उस समागम या मैथुन क्रिया को आप क्या कहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये नाम। इस सारणी में से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आया है तो आया टपिंग से। टपिंग क्या होती है साथियों, भेड़ की मैथुन क्रिया क्या होती है साथियों, टपिंग होती है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछा गया है भेड़ की मैथुन क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों, भेड़ की मैथुन क्रिया को टपिंग कहते हैं। अब इनका जो समूह होगा, भेड़ें हमेशा समूह में रहती, ये बात याद रखना, 1-2 भेड़ें कभी नहीं रहती है। जो कहते हैं ना भेड़ चाल चलते हैं,
एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती हैं, वही भेड़ चाल होती है, तो भेड़ें हमें समूह में रहेगी हमेशा। उस समूह को क्या कहेंगे साथियों? उस समूह को हम कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं साथियों? फ्लॉक कहते हैं। पता चल गया? उस समूह को क्या कहेंगे साथियों? हम फ्लॉक कहेंगे। अब हम इससे आगे चर्चा करेंगे साथियों हमारी बकरी या गोट की। गोट का जो प्रौढ़ नर होगा या एडल्ट मेल होगा वो साथियों बक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बक कहलाएगा। सबसे अच्छी जानकारी ये भी आपको याद रखना है। क्या कहलाएगा साथियों? बक कहलाएगा। अब जो बकरी है उसकी प्रौढ़ मादा क्या कहलाएगी साथियों? डोई या नैनी कहलाती। क्या कहलाती है साथियों? डोई या नैनी कहलाती है। ये भी आपको भाई पता रखना है, डोई या नैनी। अब इन दोनों का जो बच्चा होगा या जो नवजात होगा साथियों वो क्या कहलाएगा? किड कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? किड कहलाएगा। भाई ये भी आपको याद रखना है। अगर हम उसके आगे जवान नर की बात करते हैं बकरी के, तो आपने भेड़ के अंदर क्या किया था भाई? प्रौढ़ नर और नवजात को ही तो मिलाया था। आप यहां पर कीजिए, प्रौढ़ नर और नवजात को मिलाइए। मिला लिया, सभी को प्राप्त हो रहा है साथियों बक किड। क्या प्राप्त हो रहा है? बक किड। बक किड क्या है? तो याद रखना है सभी को, बक किड क्या है साथियों? जवान नर है। क्या है? जवान नर है। उसके आगे हम बात करते हैं साथियों जवान मादा की। किसकी? जवान मादा की या यंग फीमेल की। इसे आप क्या कह रहे हो? डोई कह रहे हो। क्या कह रहे हो साथियों? डोई कह रहे हो। इनके बच्चों को क्या कह रहे हो साथियों? किड कह रहे हो। तो आपने भेड़ के अंदर ही वही किया था, अब आपको बकरी के अंदर भी वही करना है। क्या होगा साथियों? दोनों को मिलाओ, प्राप्त होगा आपको डोई किड। वो क्या कहलाएगी साथियों? यंग फीमेल। क्या होगी साथियों? यंग फीमेल होगी। पता चल गया। अगर हम प्रसव क्रिया की बात करें साथियों, बच्चा देने की क्रिया, तो मैंने आपको क्या कहा था? बच्चे के नाम को पकड़ो, किड हो गया। इसके अंदर भी आईएनजी लगाया था ना, लैम के अंदर आईएनजी लगाया तो लैम्बिंग हो गया। वो किसकी हो गई साथियों? भेड़ की प्रसव क्रिया हो गई। वैसे ही बकरी की प्रसव क्रिया क्या होगी साथियों? तो किड के आगे आईएनजी लगाओ, किडिंग हो जाएगी। क्या होगी साथियों? किडिंग। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कर लेना। ठीक है दोस्तों? अगर हम आगे चर्चा करें उसकी मैथुन क्रिया या मेटिंग क्रिया की, तो उससे आप सर्विंग कहोगे। क्या कहोगे? सर्विंग हो गया। अब गाय और भैंस में समानता है, वैसे ही भेड़ और बकरी में भी क्या है साथियों? समानता है। क्या है साथियों? समानता है। अगर इनके अंदर समानता है तो इनके समूह में भी समानता कहलाएगी। क्या कहलाएगा साथियों? इनका समूह फ्लॉक कहलाएगा। अगर उनका समूह हर्ड कहला रहा है, समान है, तो इनका समूह भी फ्लॉक कहलाएगा। अब भेड़ से आप ऊन उत्पादन प्राप्त करते हो, बकरी से दूध और मांस दोनों प्राप्त करते हो। एक भेड़ की नस्ल है जो त्रिउद्देश्य के लिए पाली जाती है, जिससे दूध, मांस और चमड़ा तीनों प्राप्त करते हैं। वो नस्ल है साथियों सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी नस्ल है। अब हम आगे चर्चा करेंगे बकरी, आगे हम चलते हैं सुअर के अंदर। सुअर को हम पालते हैं, किसी को डाउट नहीं करना है कि भाई सुअर नहीं पालते हैं, लोग सुअरों को भी पालते हैं। सुअर का मांस बहुत अच्छे से बाजार में बिकता है और सभी चाव से खाते हैं। सुअर का मांस से पहले हम बात करते हैं प्रौढ़ नर की मांस के लिए पालते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम इस सारणी के अंदर सबसे पहले देखेंगे सुअर के प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे। प्रौढ़ नर को कहते हैं साथियों बोर। अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई
आदमी बूढ़ा हो गया है, तो वो बेटा बेटा क्या होगा, बोर होगा, होगा कि नहीं होगा। आदमी जब कुछ काम धंधा नहीं रहता है तो वो बोर होता है, तो सो जाता है, बोर हो जाता है प्रोडनर। वो अपनी मादा के पास जाता है और कहता है मुझे 100 दिखा दे। क्या दिखा दे? 100 दिखा दे। तो इसकी जो प्रौढ़ मादा होगी साथियों, वो 100 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 100। अब उसने 100 दिखा दिया। अब क्या है साथियों, नर है जो बहुत जल्दी पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो उसका जो नवजात होगा वो क्या कहलाएगा साथियों? पिगलेट कहलाएगा। अब इनका जवान नर बॉलिंग कहलाएगा। अगर प्रौढ़ नर 100 देखता है तो वयस्क नर का तो 100 देखने का मन तो होगा ही भाई, होगा कि नहीं होगा? अगर 100 करेगी होगा तो ये जवान मादा या अपनी लुगाई को कहेगा भाई मुझे भी तू 100 दिखा। अब क्या है, जो जवान मादा होती है या आजकल के ज़माने की जो लड़कियां होती है वो क्या है, कुछ भी काम करने के बाद में अपने अंदर कुछ ना कुछ गिल्ट फील करती है, जिससे आप क्या कहोगे साथियों? वही गिल्ट क्या कहलाएगा? जवान मादा कहलाएगी या यंग फीमेल कहलाएगी। ये भी आपको पता रखना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको इनकी प्रसव क्रिया के बारे में ज्ञान रखना है। स्वर की जो प्रसव क्रिया या जो बच्चा देने की क्रिया होगी साथियों, वो क्या कहलाएगी? फेरोविंग कहलाएगी। फेरोविंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों? बच्चा देने की क्रिया या प्रसव क्रिया फेरोविंग कहलाएगी। अब आगे बात करते हैं साथियों स्वर की मैथुन क्रिया या मैटिंग प्रोसेस क्या कहलाएगी साथियों? कपलिंग कहलाती है। आपको याद रखना है क्या कहलाती है? तो साथियों कपलिंग कहलाती है। अब स्वरों का समूह होता है, स्वर हमेशा झुंड में चलते हैं। उस झुंड को क्या कहोगे साथियों? हर्ड या ड्रोव कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों उस झुंड को? हर्ड या ड्रोव कहते हैं। याद रखना भाई, स्वरों के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड या ड्रोव कहते हैं। हम आगे बात करते हैं साथियों मुर्गे की या मुर्गी की। अब आप मुर्गे को इंग्लिश में क्या कहते हो? कॉक कहते हो ना। वही कॉक क्या होगा साथियों? प्रौढ़ नर होगा। मुर्गा ही क्या होगा साथियों? प्रौढ़ नर होगा। अब हम आगे बात करते हैं साथियों प्रौढ़ मादा की या एडल्ट फीमेल की। तो आप हैन कहते हो ना मुर्गी को, कहते हो कि नहीं कहते हो? वही हैन इंग्लिश के अंदर ये क्या हो जाएगी? प्रौढ़ मादा हो जाएगी। अब आप चिकन चिकन करते हो कि नहीं करते हो? चिकन खाना है, किसका खाना है? मुर्गे खाना है। गलत बातें, मांस नहीं खाना चाहिए, वैसे आपकी इच्छा है भाई। तो मुर्गे की जो नवजात होगा वो क्या कहलाएगा साथियों? चिक कहलाएगा। चिक कहलाएगा। अब जवान नर को क्या कहोगे? तो आप देख रहे हो कोक, कोक से कॉकरेल हो गया। क्या हो गया साथियों? कोकरेल हो गया। वो क्या कहलाएगा? जवान नर कहलाएगा। मुर्गे के जवान नर को क्या कहते हैं? कोकरेल। प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं साथियों? कोक कहते हैं। प्रौढ़ मादा को हम हैन कहेंगे, जबकि जो जवान मादा होगी या यंग फीमेल होगी हम उसे पुलेट कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? पुलेट कहेंगे। याद रखना। क्या कहोगे साथियों? पुलेट कहोगे। प्रसव क्रिया क्या कहेंगे? तो साथियों अंडा देती है मुर्गी। मुर्गी चूजे को जन्म नहीं देती है भाई, अंडा देती है। अंडे में से चूजा निकलता है। याद रखना। किस में से निकलता है साथियों? अंडे में से चूजा निकलता है। हमेशा सीधे चूजे को जन्म नहीं देती है, बाकी सीधे के सीधे सारे बच्चे को जन्म देते हैं। यहां तक देते हैं कि नहीं देते हैं? गाय भी बच्चे को जन्म देती है, जिसे आप टोकड़िया बोलते हो। भैंस भी बच्चे को जन्म देती है, भेड़ भी देती है, बकरी भी देती है, और सुअर भी सीधे बच्चे देता है। मुर्गी अंडा देती है, अंडे में से चूजा या बच्चा निकलता है। उस अंडे देने की क्रिया क्या कहेंगे साथियों? हैचिंग या लेइंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हैचिंग या लेइंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके मैथुन क्रिया की।
क्या कहलाएगी साथियों? मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाएगी। मुर्गे की मैथुन क्रिया या समागम की जो क्रिया होगी वो साथियों सर्विंग कहलाएगी। अब हम इनके समूह की बात करें साथियों तो इसे फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे फ्लॉक कहते हैं। यहां तक आपके कंप्लीट हो गया, लगभग सामान्य जानकारी पूरी हो गई। उसके आगे हम एक नोट में चर्चा करते हैं साथियों, ऊंट की मैथुन क्रिया क्या कहलाती है। सबसे ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई ऊंट की मैथुन क्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखना साथियों, बाकी नहीं सवाल पूछते हैं, सीधे ऊंट की मैथुन क्रिया से पूछते हैं भाई आप ऊंट की मैथुन क्रिया को क्या कहेंगे, तो साथियों याद रखना ऊंट की मैथुन क्रिया को लखाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? लखाना। अब घोड़े की मैथुन क्रिया को एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों, घोड़े की मैथुन क्रिया तो कवरिंग कहलाती है। अब कवरिंग ही क्यों कहते हैं इसको, तो इसके बीच एक रीजन है। जब घोड़ा समागम के लिए इच्छुक होता है, घोड़ी मध्य में आई हुई होती है, जब घोड़ी को घोड़े के पास ले जाया जाता है साथियों, तो वो क्या करता है, पहले उसके चारों तरफ राउंड काटता है। क्या करता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी पूरी घोड़ी को एक बार कवर करता है। इस कारण उसे क्या कहते हैं? कवरिंग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। अब इस सारणी में से क्वेश्चन आते हैं कैसे हैं? आपको सारणी याद हो गई, आपने पढ़ ली। अब आपसे पूछे साथियों सारणी में से क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हमें कैसे भी करके अपना क्वेश्चन राइट करना है। तो साथियों आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है हिपर। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा साथियों? गाय की प्रौढ़ मादा को तो आप क्या कहोगे? काऊ या कैटल कहोगे। आपसे ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा गाय की जवान मादा को क्या कहते हैं, या वयस्क मादा या यंग फीमेल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपका ऑप्शन होगा हिपर। तो आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? हिपर होगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है भाई, लेमिंग, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2 स्टार लगा लेना। और एक पूछा गया साथियों टपिंग, दोनों स्टार मार्क कर लेना। भेड़ की प्रसव क्रिया को तो लेमिंग कहते हैं, आप लेम से पकड़ रहे हो, लेकिन ये टपिंग। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। भेड़ की मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? उसके अंदर एक ऑप्शन सर्विंग होगा, एक होगा साथियों कपलिंग, एक होगा टपिंग, एक होगा साथियों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो टपिंग होगा। और ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हर बार पूछा है कि भेड़ की मैथुन क्रिया कहलाती है टपिंग। याद रखना भाई। अब आपको समझ आ गया भाई क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आ रहा है ना कुछ समझ में कि भाई क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। आपको पूछ ले भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, आपको पूछ ले गाय के समूह को क्या कहते हैं, नो डाउट सभी को याद हो गया। ऐसे ही आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर हमें क्लास बहुत अच्छी लगी। हम इससे आगे चर्चा करेंगे साथियों और भी सामान्य जानकारियों के बारे में, लेकिन आपको कुछ और शॉर्ट कर देता हूँ मैं इन नोट्स को। अब आपको पता है गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, किस किस की साथियों? गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी या मुर्गे की मैथुन क्रिया समान होती, किस किस के साथियों? गाय, भैंस, मुर्गे और बकरी की मैथुन क्रिया समान होती है। वो क्या कहलाती है साथियों? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाएगी साथियों? सर्विंग कहलाएगी। तो आप इसको आप अलग से लिखना चाहें तो भी अच्छी बात है भाई। 4 के साथ में याद हो गई, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे की क्या होगी साथियों? सर्विंग होगी। आप देख रहे हो इस सारणी के अंदर भेड़ की टपिंग होगी और एक साथियों रहा आपका
स्वर जिसकी क्या होगी साथियों, कपलिंग होगी। क्या होगी, कपलिंग होगी। क्लियर ये। अब हम बात करते हैं साथियों समूह की। तो गाय, भैंस और स्वर का समूह है। किस किस का साथियों? किसका? गाय, भैंस और स्वर का समूह है। क्या कहलाएगा साथियों? हर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हर्ड कहलाएगा। अब आपको दिख रहा है गाय में भी हर्ड है, भैंस में भी हर्ड है और स्वर में भी हर्ड है। अब हम चर्चा करें और पीछे 3 कौन कौन से रह गए। तो एक तो रहा साथियों बकरी, भेड़ और मुर्गे या मुर्गियों का समूह है। क्या कहलाएगा साथियों? फ्लॉक। ऊंटों का समूह साथियों टोड़ा होता है। किनका? ऊंट का समूह क्या होता है साथियों? टोड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है। हो गया साथियों क्लियर? अब आपको पीछे वाले 2 तो याद हो गए। अब आपको इसके अंदर मैं और बता देता हूँ। गाय और भैंस में लगभग समानता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है। अगर यहां पर बफेलो बुल आए, क्या है साथियों? बफेलो बुल आए तो घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है साथियों? बफेलो बुल आए तो आप किसी को घबराना नहीं है। अगर यहाँ सभी का आगे बफेलो आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बफेलो बुल काफ, बफेलो हीपर, नो डाउट सभी को पता है बफेलो मतलब भैंस हो रहा है, तो भैंस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको सीधा वही आंसर करना है। लेकिन ज्ञान रखना भाइयों या दोस्तों, बफेलो आए अगर आपको प्रोड नर पूछ और बफेलो काफ आ जाए तो आप उसको सही मत कर देना, बुली ही होगा। ठीक है, ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहला पढ़ा था साथियों, रिवीजन कर लेते हैं आप। सबसे पहले आज हमने पढ़ा था पशुपालन या एनिमल हैजबेंड्री किसे कहते हैं। तो साथियों किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। अब कौन से पशु? तो साथ में याद रखना पालतू पशुओं के या डोमेस्टिक एनिमल्स के। ये बात आपको पता हो गई। पालतू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके आगे हमने साथ में देखा था पशुधन या लाइव स्टॉक। वे पशु कौन कौन से साथियों? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, जिनसे हमें किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ या हमारा आर्थिक उद्देश्य प्राप्त हो रहा हो, वो क्या कहलाएंगे साथियों? पशुधन या लाइव स्टॉक कहलाते हैं। एक होता है साथियों, इसी के बीच में एक मुझे और याद आ रहा है, मनोरंजक पशु। कौन से पशु साथियों? मनोरंजक पशु या पेट एनिमल। ये कौन कौन से हो गए? जैसे साथियों कुत्ता हो गया, बिल्ली, खरगोश। वे जानवर जिनसे हमें मनोरंजन प्राप्त होता हो। कुत्ते के साथ में सभी को मनोरंजन होता है खेल के। कुत्ता आपके साथ में खेलता है कि नहीं खेलता है? लड़कियां बिल्लियों के साथ में खेलती है, लेकिन कई लड़कियां बिल्लियों से डरती भी है। वैसी कोई बात नहीं है साथियों, खेलना अच्छी बात है पशुओं के साथ में। बेजुबान जानवरों के साथ में खेलना, उनकी भावनाओं को समझना सबसे अच्छी बात है। अगर हम बात करें साथियों, खरगोश के साथ में भी आप सभी खेलते हो। ये ऐसे एनिमल हैं जिन्हें हम मनोरंजन के लिए उपयोग में लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं साथियों? पेट एनिमल। जिनसे हमें देखकर या उनके साथ में खेलकर आनंद का अनुभव होता है, वो कहलाते हैं साथियों मनोरंजक पशु या पेट एनिमल।
क्लियर। उसके आगे हमने देखा था साथियों पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले आदि मानव आया था, उसने भूख लगी, पशु को मारा और खाया। कहीं ना कहीं से आग प्राप्त हुई, पशु को पहले पकाया और फिर खाया। मांस पकने के बाद में स्वादिष्ट हुआ, तो आदि मानव ने क्या किया, पशु को पकाकर चल शुरू कर दिया खाना, नो डाउट। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने पशु पाल कर खाना शुरू किया। उसके बाद में उनसे पशु का बौद्धिक विकास या बुद्धि का विकास हुआ, तो उन्होंने क्या किया साथियों, पशु से दूध उत्पादन प्राप्त किया, चमड़ा प्राप्त किया, अपने लिए वस्त्र बनाए, उनसे ऊन प्राप्त की। कैसे कैसे मानव का बौद्धिक विकास हुआ और आज मानव अपने सबसे शानदार रूप के अंदर उपस्थित है। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, ये किसकी देन है, मानव की देन है। कैमरा बनाया किसने बनाया, मानव ने बनाया। आकाश पर कौन गया, मानव गया। तो ये मानव का बौद्धिक विकास ही तो है। उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि वो आज हर मैदान को फतेह करने लग गया। पहले मानव कहते हैं पूंछ हुआ करती थी, पूंछ का कोई उपयोग नहीं था, तो धीरे धीरे पूंछ हट गई। मानव कहते हैं बंदर के समान दिखते थे, लेकिन आज मानव अपने सही रूप में दिख रहा है। लेकिन मानव का रूप जो ऊपर से दिखता है वो अच्छा नहीं होता है बच्चों। मानव अपने अंदर से, अपने मन से अच्छा और विकसित होना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके आगे हमने आज पशुओं की सामान्य जानकारी के अंदर एक सारणी पढ़ी थी। ये सारणी आपको याद होगी, मतलब आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो गए हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे जेट पूछे, चाहे CUET पूछे, चाहे ICAR एग्जाम में पूछे। है सबसे अच्छी एनिमल अटेंडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आएंगे। तो नया एग्जाम में आपको पार्ट B क्लियर करना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहिए। क्लास का आनंद लीजिए और आप इस क्लास के अंदर पार्ट B तैयार कर लीजिए। तो क्या होगा साथियों, गाय का प्रौढ़ नर बुल होगा, काऊ होगा, प्रौढ़ मादा होगी, जो नवजात होगा वो काफ होगा, जवान नर होगा साथियों बुल काफ होगा, जवान मादा हीपर होगी। प्रसव क्रिया क्या कहलाएगी साथियों, काविंग कहलाएगी। मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाएगी और इनका समूह हर्ड कहलाएगा। अगर हम भैंस की चर्चा करें तो भैंस का साथियों प्रौढ़ नर बुल होगा, प्रौढ़ मादा बफेल होगी, नवजात काफ होगा, जवान नर बुल काफ होगा, जवान मादा हीपर होगी। इनकी जो प्रसव क्रिया होगी वो काविंग कहलाएगी। मैथुन क्रिया सर्विंग होगी और समूह क्या होगा साथियों, हर्ड होगा। अगर हम भेड़ की बात करें, भेड़ का प्रौढ़ नर रैम होगा, प्रौढ़ मादा इव होगी, नवजात इनका लैम्ब होगा, जवान नर रैम लैम्ब होगा, जवान मादा इव लैम्ब होगी। इनकी जो प्रसव क्रिया होगी साथियों वो लैम्बिंग होगी। मैथुन क्रिया टपिंग कहलाएगी। इसे स्टार मार्क कर लेना, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया टपिंग और हिप्पस से। इनका समूह फ्लॉक होगा। अगर हम इसका आगे बकरी की चर्चा करें, बकरी का प्रौढ़ नर बक होगा, प्रौढ़ मादा डोई या नैनी होगी, नवजात किड होगा, जवान नर बक किड होगा, जवान मादा डोई किड होगी। प्रसव क्रिया होगी साथियों किडिंग होगी, मैथुन क्रिया सर्विंग होगी और इनका समूह फ्लॉक होगा। अगर हम साथियों स्वर की बात करें तो उसका प्रौढ़ नर बोर होगा, प्रौढ़ मादा सो होगी। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आप वैसे आसानी से याद होगा आपको। नवजात पिगलेट होगा, जवान नर बॉलिंग होगा, जवान मादा गिल्ट होगी। उसका आगे हमने देखा था साथियों प्रसव क्रिया फेरोविंग, मैथुन क्रिया कपलिंग और समूह हर्ड या ड्रोव होगा। उसके आगे हमने चर्चा की थी साथियों मुर्गे की, प्रौढ़ नर कॉक होगा, प्रौढ़ मादा हैन होगी, नवजात साथियों चिक होगा, जवान नर कॉकरेल होगा, जवान मादा पुलेट होगी। प्रसव क्रिया हैचिंग या लेइंग कहलाएगा। मैथुन क्रिया साथियों सर्विंग होगी और समूह फ्लॉक कहलाएगा। ऊंट की मैथुन क्रिया साथियों लखाना होती है और घोड़े की मैथुन क्रिया कवरिंग होती है। आपके मैंने 2 हटाई दिए थे, आप उसको सारणी में नहीं लिख ऐसे ग्रुप में लिखोगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे गाय, भेड़, मुर्गे और बकरी की मैथुन क्रिया क्या होगी, सर्विंग होगी। गाय भैंस स्वर का समूह हर्ड होगा। बकरी
भेड़ और मुर्गे का समूह क्या होगा साथियों? फ्लॉक होगा। ऊंट का समूह टोला कहलाता है। इसी के साथ में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, J2CVT, ICR या BHU। अगर आप 11th और 12th फाउंडेशन एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो अपेक्स एग्री क्लासेज में जो नए बेंच है साथियों वो कब शुरू होने वाले हैं? 29 मार्च से शुरू होने वाले हैं। क्रैश कोर्स जो आप 12th के बाद में जेट और CVT का एग्ज़ाम देते हो वो कब होगा साथियों? 29 मार्च से वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। लॉन्ग ईयर या टारगेट बैच में हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होंगे और मीडियम बेंच होंगे। कौन कौन साथियों? हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बेंच होंगे, ये भी आपको पता है। कहाँ पर साथियों? तो कुड़ी बख्ताशनी अपेक्स एग्री क्लासेज के नाम से। आप जल्द से संपर्क करके अपने भविष्य तथा अपने माता पिताओं के अरमानों, उनके सपनों को आप पूरा कर सकते हैं अपेक्स एग्री क्लासेज के साथ में। तो आप सभी को धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बंद कर देना।